अंकल बस हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए 3 रेस्टोरेंट में जाके रिजेक्ट हो के आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आप बार्गेन करो, क्योंकि वो फॉरनर समझ के ना डबल चार्ज करते हैं। म्यूजियम वगैरह घूमने का ना मेरे का बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म है मेरा। एटलीस्ट मुझे अंडा खाना तो शुरू करना होगा। मतलब कुछ खास नहीं है, हाइप मार्केट है। मुझे मतलब उसकी खाने की शक्ल अच्छी नहीं थी। Hey, good morning everyone. So आज है हमारा डे 4 इन मलेशिया एंड हम आज जाने वाले हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। थोड़ा लेट तो हो गए हैं बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। हमारा उपमा बन गया क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 4 दिन रहना है, तो इससे बेहतर है कि मैं जिसमें बनारसी में खा के सफेद होना पड़ेगा। ऐसा मत करो मेरी जान। उपमा इज गुड। ये इतनी लंबी बिल्डिंग है ना कि लिफ्ट से जब ऊपर नीचे आओ कैसे प्लेन में कानों में अजीब सी सनसनाहट टाइप्स होती है, वैसे बंद हो जाते, सेम वैसा ही होता है। गर्मी तो है यार। हम एकदम पीक दोपहर में निकल रहे हैं, यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं। तो अभी हम आए हैं सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग देखने के लिए। अब आप लोगों को लग रहा हो बिल्डिंग देखने क्यों आई है, बट ये भी एक वन ऑफ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। चलना है। लेकिन ये कर क्या रहा है यहाँ पे? बहुत स्ट्रगल है भाई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मेरे पेट में छेद हो जाएगा। सिंपल आसान भाषा में समझाऊं तो ये म्यूजियम है। इसमें पुराने बर्तन, यहाँ की चीजें, चाकू, कैंची, सब यही कर। ये नए जैसा रखा है, ये लगता है विम बार से धुला है। विम बार मुझे स्पॉन्सरशिप दो। देखो मैं तुम्हारा इंडिया के बाहर भी ब्रांड प्रमोट कर रही हूँ। विम से बर्तन धुले, चकाचक दिखे। मदिरा पिलाने वाला जग भी। वहाँ से कुछ लोगी बिकता थोड़ी है। 26 लाख US में। 26 लाख $। इतना मैं पूरा वर्ल्ड घूम लूंगी। मिनी वर्ल्ड टूर भी नहीं, पूरा वर्ल्ड। फुल वर्ल्ड टूर विद फुल एक्सपेंस। उसके पे स्मार्टफोन तो नहीं होता। 19 ये रहा 1802 का स्मार्टफोन। नहीं 2024 का है पापा। अरे शिट। एक्सपीरियंस मेरा लाइक ओके आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। फोटोज के लिए बहुत अच्छी पिंटरेस्ट जगह है, वो आप आ सकते हो। और वैसे अगर टाइम नहीं है तो फिर मत आओ, टाइम है तो फिर आओ। टिकट मैं तो ये बोलूँगी कि टिकट मत दो। आप बिना टिकट के बिना बहुत सारी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टिकट के साथ बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि टिकट मत लो। फ्री में भी आपके पास अच्छा खासा जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बस टिकट में वही कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री दिखाएंगे, शो वो दिखाएंगे, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी। बाकी ये आपके ऊपर। अच्छा ये टिकट के साथ आता है, ये टिकट में इंक्लूडेड होता है ये। इसके लिए देखो कितनी लंबी लाइन है। Price is 40 ringgit, but we give you 10 ringgit cash voucher You'll give us 10 ringgit cash voucher for use inside the gift shop. So and no minimum spend, can stack together. So that if you purchase 2 ticket, you get 20 ringgit. Can purchase shirt, keychain, chocolate, tea, cakes. ओके। ये अब्दुल समद सुवेनियर शॉप है। अच्छा लाइक वैरायटी है, इट्स अप टू यू कि आप क्या खरीदना चाहते हो। तो या बट अगर आप सोचते हो कि अगर आपको जो कैश बैक मिल रहा है उसमें अगर आप चाहो तो 2 आदमी का मिला के आप बस एक चॉकलेट ले सकते हो या फिर एक पेस्ट्री ले सकते हो। दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप सोच रहे हो कि फ्री में अगर आपको कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। फ्री में भी अगर टिकट ले रहे हो तब अच्छी प्लेस। अगर आपका बहुत ही टाइट शेड्यूल है तो फिर स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हो घूमने के लिए, क्योंकि जगह सुंदर है। हाँ। यू गेट गुड फोटोज, गुड वीडियोज ओवर हियर। बहुत सुंदर है यार, पूरा मलेशिया का यहाँ पे बना के रखा है, मिनिएचर हर चीज़, लाइक पूरा कंट्री का। बहुत सुंदर है। बाहर भी बहुत सुंदर। अंकल बस हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में
कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंटिल इसकी बहुत ज़्यादा म्यूजियम वगैरह घूमने का ना मेरा कब बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म है मेरा। म्यूजियम बिग नो फॉर मी। तो क्या घूमने का मन है? वो देखो ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, वो सब नहीं तुम देख रहे हो। ये तुम ही हो, तुम्हारा यही रिएक्शन, तुम हर जगह ऐसे ही गिरती हो तुम। जब धूप में आए थे तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, वो कितना अच्छा है। और अब थोड़ी भीड़ भी हो गई। ये पहाड़ है, ये वहाँ से थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी से थे। हाँ, हम लोगों से 3 से 4 बार मिले। 3 से 4 बार टकराए हैं हम लोग से। अच्छी फैमिली थी। जाना है यहाँ केएल टावर। ये केएल टावर जा रही है, ये भी वन ऑफ फेमस लाइक ट्विन टावर के बाद फेमस यही है केएल टावर। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, अंदर। बाहर से तो हमने कल रात में ही सारा एक्सप्लोर कर लिया था, बट हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर। हम केएल टावर पे आ गए, हम जा रहे टिकट के लिए। चलो ये बहुत ज़्यादा, ओ बाबा रे बाबा, मैं भूल ही गई कि हम लोग ये नहीं, ये है। तो अगर हम लोग लेते पर पर्सन है। एंड ये हम आ गए यहाँ के केएल टावर के स्काई डेक में। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ से पूरा मलेशिया दिख रहा है। वैसे पूरा मलेशिया तो हमारे होटल रूम से भी दिखता है, क्योंकि हम खुद 44 फ्लोर्स पे रह रहे हैं ना। हम सॉरी 43 पे रह रहे हैं। हाँ, हम 43 फ्लोर पे रह रहे हैं। वहाँ से भी पूरा मलेशिया दिखता है। बट ऑब्वियसली वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है, तो वहाँ पे वैसे यहाँ पे है कि ऐसा राउंड सा बना हुआ है ना, तो यू कैन सी कि व्यूज़, मतलब कैमरा सच्ची में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, इतना ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे ये जैसे पूरा स्काई डेक है, और ये देखो यहाँ पे आप फोटो पॉइंट बेसिकली है, जहाँ पे ये गार्ड भैया खड़े हैं। और उसके बाद ये स्काई मतलब गोल सा आप घूम सकते हैं, बट ये जो फ़ोटो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही फ़ोटो क्लिक करने देते हैं। और ये भी मतलब कि वो खुद से क्लिक करते हैं। आप अपना कैमरा से भी चाहो तो क्लिक कर सकते हो, लेकिन वो खुद क्लिक करते हैं, और फिर आप नीचे जाओगे तो फिर आप वहाँ से फ़ोटो परचेज़ कर सकते हैं। एंड ये जो आप टावर देख रहे हो मेरे आगे, ये ना वर्ल्ड की 2nd सबसे टॉल टावर है। ये मतलब आफ्टर बुर्ज खलीफा ये वाली जो टावर है। अब मैं आपको ना इसका जो ऑब्जर्वेशन डेक है ना वो दिखा देती हूँ। तो बेसिकली मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी ना कि आप सिर्फ ना स्काई डेक का ही टिकट लो, क्योंकि सब अलग अलग इंक्लूडेड है। आप चाहो तो सिर्फ स्काई डेक का लो, क्योंकि ना ऑब्जर्वेशन डेक में उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि कांच लगा हुआ है। तो क्योंकि मेरा तो मन वही था, बट ही सेट कि अब आए हैं तो दोनों ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो मैंने कि चलो फिर दोनों ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको लाइक सुवेनियर शॉप मिल जाएगा, और लाइक थोड़ी चीज़ें हैं जो भी है खाने पीने के, छोटे कैफेटेरियाज टाइप। तो देखो, अगर आप सैटरडे संडे अपना केएल टावर और ट्विन टावर प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको मना करूँगी कि सैटरडे संडे प्लान मत करो, क्योंकि थोड़ा रश भी रहता है। एंड दिन में प्लान मत करो। अगर आप केएल टावर एंड ट्विन टावर घूमना चाह रहे हो तो थोड़ा शाम में आओ, ताकि आप थोड़ा रात का भी इंजॉय लो, दिन का भी आप देख सकते हो। इस कैब में आप उल्टी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर साफ़ सफाई का आपका 300 लग जाएगा। 300 रिंगिट मतलब तुम्हारा कितना हो गया? 7,000। सॉरी 7,000। अरे अब हम लोग आ गए हैं स्पेस एंड टाइम क्यूब सेंटर। अब तो स्पेस एंड टाइम क्यूब पहुंचने के लिए आपको जापान स्टोर आना पड़ेगा। ये जो मॉल है इसका नाम है जापान स्टोर, और ये जापान स्टोर के 3rd फ्लोर पे है। So Fantasy Cinema is this one. Okay, This one is Fantasy Cinema and VR World. So for Fantasy Cinema is a short video. So during video time the chair shaking and blowing. It's a 6D movie like that. Okay, That's what for- kind of movie you show there? The one is random animation videos. Okay. Usually have the Aladdin, the dinosaur. For you how know. many minutes? It's a short video within 5 to 6 minutes like this. Okay. अगर आप कुआलालंपुर मलेशिया में हो ना, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पे। एंड स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तब तो आपको आना ही आना चाहिए। और दिन में थोड़ा अगर अर्ली आओगे तो भी ज़्यादा सही है, क्योंकि ना थोड़ा खाली रहेगा तो फ़ोटोज़ के लिए आपको अच्छा टाइम मिलेगा, एंड ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। तो ये जापान स्टोर जो मॉल है, इसके टॉप फ्लोर पे आपको सिर्फ कैफेटेरिया एंड फूड जोन मिलेगा, जो आप यहाँ पे खा पी सकते हो, प्रॉपर है। इंडियन तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखा है, बट हाँ अब अदर कॉन्टिनेंटल और एशियन फूड यू विल गेट डेफिनेटली। अब चलो हम आपको
दिखाते कि और क्या क्या। ये जो मेरे पीछे जो पूरा एरिया, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये बुकित बिनतांग है। ये बेसिकली मतलब कि खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए शॉपिंग सेंटर टाइप्स है, मॉल है, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। वो टाइम स्क्वायर टाइप नहीं है वो। अब चलते हैं। अब हमें जाना है चाइना टाउन, सेंट्रल मार्केट जाना है, चाइना टाउन में जाना है एंड फिर यहाँ पे आना है रिवर ऑफ लाइफ शो देखने के लिए। वो 8 से 10 होता है, अभी यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं, तो हम जाएंगे 1-2 घंटे के बाद वापस आएंगे। एंड ये है मलेशिया का सेंट्रल मार्केट एंड ऐसा बोला जाता है कि ये मार्केट बहुत ही हाइप है यहाँ पे, मतलब कि फेमस है, बट चीज़ें यहाँ पे उतनी ज़्यादा सस्ती नहीं मिलती, लाइक बहुत महंगी मिलती है, बट फिर भी फेमस है। तो हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जाना वर्थ है या नहीं है, आपको यहाँ शॉपिंग के लिए आना चाहिए, अपने साथ एक एम्प्टी सूटकेस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो चलते हैं। ये जो मार्केट है ना, सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, 7 डेज। ये बेसिकली मॉल जैसा ही है, इसमें छोटे छोटे शॉप्स हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, लाइक हर चीज़। ये आईसी के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो काट देगा। पेट के कपड़े। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ खास नहीं है, हाइप्ड मार्केट है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वाव नहीं लगा कि इंसान थोड़ा महंगा भी, अगर कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसान को पसंद आ जाती है तो फिर वो पैसे नहीं देखता है, उसको भी देन भी लाइक कि ले ही लेना है। बट यहाँ मुझे कुछ वैसा नहीं लगा बहुत ज़्यादा वाव। तो चलते दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देन आपको बताते हैं क्या है कैसा है। चलो, ये मेरे पीछे सेंट्रल मार्केट का पीछे का एरिया है, हम लोग पीछे साइड से आते हैं। मोमो तो दिखा, लेकिन सब चिकन वाला है। हाँ, ज़्यादातर चिकन वाला ही। ज़्यादातर क्या, सब चिकन वाला ही। एक भी वेज दिख जाए तो बता देना। पूरा सेंट्रल मार्केट के जस्ट बगल में कस्तूरी वॉक है, ये भी एक वन ऑफ मलेशिया का चीपेस्ट मार्केट है। तो हमने भी ये एक्सप्लोर नहीं किया है, हम पहले जा रहे हैं पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट, उसके बाद हम आएंगे यहाँ ये जाएंगे, देन हम आपको बता सकते हैं कि सबसे लाइक सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें वेयर यू विल गेट। ये है पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट एंड दिस मार्केट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना टाउन। तो आप ये मत कंफ्यूज होना कि ये मेरे जैसे कंफ्यूज मत हो जाना कि पेटलिंग स्ट्रीट अलग है, चाइना टाउन अलग है। चाइना टाउन में ही ये मार्केट है और ये पूरा चाइना टाउन ही है। तो आप घूमते घूमते जाओगे तो और आप एक्सप्लोर करते हुए जाओगे। इंडियन लोग ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे सिर्फ इंडियन, यहाँ पे सिर्फ इंडियन। ये मार्केट है कि वो जो सेंट्रल मार्केट था उससे थोड़ा सा चीप है, बट ऐसा भी नहीं कि आपकी एक खाली एम्प्टी सूटकेस लेके आओ कि आप यहाँ से इतनी सारी शॉपिंग कर लो। हाँ, बट बाकी उस सेंट्रल मार्केट के कंपैरिजन में तो ये चीप है। ये जो पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट है ना, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आप बार्गेन करो, क्योंकि वो फॉरनर समझ के ना डबल चार्ज करते हैं। तो अगर आपको कुछ पसंद भी आया तो आप ऐसे इंटरेस्ट मत दिखाओ एंड उसका हाफ प्राइस बोलो, सो दैट कि फिर, क्योंकि हमें एक फ्रिज मैग्नेट पसंद आया तो वो 10 रिंगिट बोला उसने, मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उसने तुरंत खुद ही 5 बोल दिया। तो आप मेक श्योर करो कि आप थोड़ा सा बार्गेन तो ज़रूर करो इस मार्केट में। Discount already, ma. Don't need you say. I discount for you. Right? 1 for 4, 3 for how much? ओके, ठीक है। Happy. See here, happy. मैंने 3 फ्रिज मैग्नेट लिया है। क्या चाहिए? ये बस Durian Megrak. दूरे, Durian Megrak. ये यहाँ का नेशनल फ्रूट है। मैंने सोचा था मैं जाऊँगी तो ट्राई करूँगी, बट नहीं। जीत तो साथ में टेस्ट किया था और उसने रिव्यू दिया था कि बहुत बेकार है। वैसे तो ये बोल रहा है कि ये फूड जो है नंबर 1 फूड है यहाँ का। हाँ, तो यहाँ का नेशनल फ्रूट है, जैसे हमारा मैंगो है ना, तो वैसे ये यहाँ का नेशनल फ्रूट है। बट सब ट्राई करते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि इसका टेस्ट पिछले 3 रेस्टोरेंट में जाके रिजेक्ट हो के आ चुकी हूँ मैं।
रिजेक्ट एज इन कि मैंने बोला डू यू हैव वेज फूड, दे सेड नो वी डोंट हैव एनी वेज फूड। आई एम लाइक कि घूमने का तो शौक़ पाल लिया मैंने, बट एटलीस्ट मुझे अंडा खाना तो शुरू करना होगा, तभी तो कुछ होगा। लेकिन यार मन ही नहीं करता ना मेरा, ये भी बोलता है कि एटलीस्ट अंडा तो खाओ, क्योंकि हर चीज़ में जैसे मेरे को रैप वैप देख के ना, इतना कुछ देख के ना जैसे इतना अच्छा लगता है, बट आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। एक था वहाँ पे वेज भी था, बट उसका खाना देख के ना लाइक मेरा एकदम मन ही ख़राब सा लग रहा था मुझे, मतलब वो उसकी खाने की शक्ल अच्छी नहीं थी। क्या? और जब खाने की शक्ल अच्छी नहीं हो तो आप खा कैसे सकते हो? अब देखते हैं आगे, आई होप मिल जाए अच्छा खाना, फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो चायस, आ गए हम चायस में। यहाँ पे वेज फूड मिलेगा, हम यहाँ पे फ़ोन करके आए हैं। ये है प्लेन डोसा, अभी ये है तो दाल लग रहा है, चटनी के साथ में भी अच्छा लगेगा। ये चटनी अच्छा है। अब ये खा के इसमें स्टफिंग तो अच्छा खासा है। सांबर, यहाँ का ना सांबर बहुत गड़ा होता है। अच्छा है, बट चटनी बहुत अच्छी है। ये देखो रिवर ऑफ लाइफ, अभी ये लाइट शो है। जब शाम में मैंने आपको दिखाया था तब आपको सिर्फ रिवर दिख रहा था, कुछ लाइट शो नहीं था। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम जस्ट जाने वाले थे एंड तब तक ये देखो शो शुरू हो गया। यही है रिवर ऑफ लाइफ का लाइट शो। अच्छा लग रहा है यार। जब हम लोग जा रहे थे तब लाइट नहीं थी ना, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो बहुत प्यारा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है नहीं? आगे और भी सुंदर होगा। पूरे शहर में ऐसे लाइट्स लगे हुए हैं, इतना अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं कुछ दिवाली है या कुछ है, बट ऐसा ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ भी आप देखोगे ना, जहाँ भी आपका नजर जाएगा आगे तक ऐसी लाइट अच्छी लग रही। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। बारिश शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी चलो। देखो बारिश हो रही है, मैं तुम और मलेशिया की बारिश।